हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर कमिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ डाउट के बारे में। तो क्या है सेल्फ डाउट? हर दिन हम लोग जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं करियर को लेके, फैमिली और फ्रेंड्स को लेके, या फिर किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, हमारे मन में जो पहला सोच आता है, क्या मैं अचीव कर पाऊँगा? मैं इतना कैपेबल हूँ? मैं फेल हो जाऊँगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे? या तू इतना टैलेंटेड नहीं है? ऐसे ही और भी बात है जो आपका इनर वॉइस सुनाता है। इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को ही सेल्फ डाउट कहते हैं। और अगर लगता है कि आप अकेले इसको फेस कर रहे हो तो आप गलत हो। दुनिया में हर एक इंसान, इवन जो सक्सेस के टॉप पे भी बैठे हुए हैं, वो भी इसको हर दिन फेस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टेप बाय स्टेप के बारे में गाइड दूंगा जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, जो आपके सेल्फ डाउट को तोड़ने में हेल्प करेगा और आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। सबसे पहले सिंपल करके समझते हैं सेल्फ डाउट क्या होता है। सेल्फ डाउट का मतलब होता है अपने एबिलिटी, अपने डिसीजन और अपने वर्थ पर क्वेश्चन करना। जैसे एग्ज़ाम से पहले लगता है अगर मैं फेल हो गया तो, या किसी जॉब के इंटरव्यू से पहले मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सब कुछ एक नेचुरल फीलिंग है, लेकिन जब ये हैबिट बन जाता है तो आपके ग्रोथ को रोक देता है। इससे ओवरकम करना ज़रूरी है, वरना इसके वजह से आप अपने लाइफ में बहुत से अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। अब बात करते हैं सेल्फ डाउट कैसे हमारे अंदर ग्रो करता है। नंबर 1, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर कोई स्किल आप सीखते हो और उसको आप डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस नहीं करते हो, वो स्किल आप धीरे धीरे भूल जाते हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है और सेल्फ डाउट ग्रो करता है। नंबर 2, कंपैरिजन विद अदर्स। सोशल मीडिया और सोसाइटी के कुछ टॉक्सिक लोगों के वजह से हम दूसरों के साथ अपना कंपेयर करते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है सेल्फ डाउट ग्रो होने का। नंबर 3, पास्ट फेलियर। अगर हम में से कोई पहले कुछ भी स्टार्ट किया और फेल हो गए तो हम उसको परमानेंट टैग मान लेते हैं और रुक जाते हैं, फिर सेल्फ डाउट ग्रो हो जाता है। नंबर 4, फेयर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये थॉट हमारे कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देता है और सेल्फ डाउट एक्टिव हो जाता है। नंबर 5, परफेक्शन। जब तक सब परफेक्ट नहीं हो, अच्छा टाइम नहीं आता है, तब तक शुरू नहीं करना। ये भी सेल्फ डाउट का एक साइन है। अब ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ये सब नेचुरल है, बट कंट्रोल आप कैसे करते हो वही इम्पोर्टेंट है। चलो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे सेल्फ डाउट से ओवरकम कर सकते हैं। स्टेप 1, एक्नॉलेज योर फीलिंग। हम सबको कभी भी सेल्फ डाउट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके बदले अपने डाउट को लिख लो या याद कर लो। ये कब अपने अंदर आता है और किस रीज़न से आता है, और इस टॉपिक को इम्प्रूव करने के काम पे लग जाओ। जब आप ये कर लेते हो तो उस टॉपिक पे आपका पकड़ मजबूत होना शुरू होता है और आप सेल्फ डाउट धीरे धीरे ख़त्म कर लेते हो। अब आ जाते हैं स्टेप 2 पर, चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। जब हम सब कोई नया काम शुरू करते हैं या फिर कोई नया इम्पोर्टेंट स्टेप लेते हैं, तब हम सब के माइंड में सबसे पहले एक ही बात आता है, क्या मैं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। इसी तरह के और भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो कि नॉर्मल है, क्योंकि आपने वो स्टेप जो आपने लिया है वो पहली बार कर रहे हो या फिर सही से नहीं कर रहे हो। आप उस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हो। इसके बदले ऐसे कोई भी थॉट आए तो खुद से बस एक ही बात बोलो, क्यों नहीं, क्या प्रूफ है मैं नहीं कर पाऊँगा। अभी सिर्फ स्टार्ट किया है, धीरे धीरे मैं अपने हर गलती से सीख लूँगा और कुछ टाइम बाद मैं इसका एक्सपर्ट बन जाऊँगा। बस सीखने के लिए कुछ टाइम देना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेप 3, रिप्लेस कंपैरिजन विद सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हम में से ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो दूसरों से खुद को कंपेयर करते हो और ये सोचते हो वो सब में अच्छा है और मैं नहीं। और कभी कभी ये भी सोचते हो, देखो मैं उससे अच्छा हूँ। ये खुद से बोलना सेल्फ ईगो है, जो बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है। हर एक पर्सन का लाइफ स्टाइल अलग है, सब अपने अपने ज़िंदगी के अलग अलग वर्जन जी रहे हैं। और अगर आप एक खुद से या फिर किसी से सुन के किसी और के साथ खुद का कंपेयर करके ये बोलो और ये सोचो आप उसके जैसे अच्छे नहीं हो या फिर मैं उससे अच्छा हूँ, इन सब कंपैरिजन के चक्कर में ना फंस के
डेली अपना इम्प्रूवमेंट पर फोकस करो और अपने वर्जन को टॉप पे लेके जाओ, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दुनिया को आपके बारे में सोचने दो और आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में काम करो और कंपैरिजन किसी से मत करो, सबके लाइफ स्टोरी अलग है। नेक्स्ट, स्टेप 4, रिमेंबर पास्ट विंस। हम सबके ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी कुछ अचीव नहीं किया हो या फिर कुछ विन नहीं किया हो। तो कभी भी सेल्फ डाउट आए तो अपने लाइफ के सक्सेसफुल मोमेंट को याद करो। वो विन आपका प्रूफ है कि आप कैपेबल हो, आप कर पाओगे क्योंकि आपने पहले भी किया है। इसको करने से आप अपने सेल्फ डाउट को बहुत हद तक कम कर सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, स्टेप 5, सराउंडिंग योर सेल्फ पॉजिटिविटी। सच बात है, हम सब जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और जो हम सबके फ्रेंड्स ग्रुप हैं, वो सब हमारे माइंड को शेप करते हैं। अगर हम उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो सिर्फ किसी भी तरह से टाइम वेस्ट करते हैं, तो हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। या फिर जो ग्रुप हर टाइम नेगेटिव टॉक करता है, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो तो आप धीरे धीरे नेगेटिव से भर जाओगे। तो आप इन सब लोगों से डिस्टेंस बना के रखो और सपोर्टिव एनवायरनमेंट चूज़ करो। हमेशा नॉलेजेबल लोगों के साथ और डिसेंट फ्रेंड्स ग्रुप के साथ ही रहा करो, क्योंकि आप जितना गुड एनवायरनमेंट में रहोगे, सेल्फ डाउट उतना ही कम होता रहेगा। नेक्स्ट, स्टेप 6, टेक स्मॉल एक्शन। किसी भी तरह के एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस कोई चीज़ करने के एक्शन लेने से ही आता है, सोचने से नहीं। फेल होने के डर से अगर कोई एक्शन नहीं लेता है तो सेल्फ डाउट कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। एक्शन लोगे, फेल होगे तो ही सीखोगे, और एक्शन लोगे, सक्सेस होगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो हम सब कोई बिग स्टेप लेने से पहले छोटे छोटे एक्शन लो, सीखो और कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करो और सेल्फ डाउट को दूर करो। नेक्स्ट आता है स्टेप 7, एफ्रीमेशन एंड विजुअलाइजेशन। डेली अपने आप को एफ्रीमेशन करो, मैं कैपेबल हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, और विजुअलाइज करो अपना गोल अचीव कर रहा हूँ, क्योंकि माइंड को ट्रेन करने से ही कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। और किसी भी टॉपिक पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ही सेल्फ डाउट को ख़त्म करता है। तो दोस्तों, यहीं पर ये ऑल स्टेप ख़त्म होता है, और हम सब अगर इन स्टेप को समझकर डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो धीरे धीरे हम अपने लाइफ को बेटर और बेहतर कर सकते हैं और सेल्फ डाउट को अपने टीचर बनाकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो आपको पता है क्या करना है, बाकी आप समझदार हो, पर शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।